ओके, तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट नीलम, सफायर्स या ब्लू सफायर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट लेकिन जब खाली सफायर वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब भी नीलम होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और इंडिया में हम लोग ज्यादातर ब्लू सफायर बोलते हैं, नीलम कहा जाता है। तो पहले तो हम वैसे ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन, तो नीलम के लिए क्या क्या हम लोग कस्टमर के थ्रू सुनते हैं, पहले वो चीज़ समझते हैं कि क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे हम लोग उनको माल दिखाते हैं। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम अंशुल। अंशुल, आपके पास जब भी नीलम की डिमांड आती है तो किस सेंस में आती है सर? ज्यादातर मेरे पे तो ज्वेलर्स की आती है। ओके, तो मेनली वो सिलोन का ही नीलम मांगते हैं, मतलब सिलोनी, चार। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट श्रीलंकन नीलम। और जो श्रीलंकन नीलम होते हैं वो लाइट ब्लू कलर के होते हैं, ये इनकी खासियत होती है, लाइट ब्लू टिंच होता है इनका। हाँ अंश, आपके पास जब भी कोई नीलम की डिमांड आती है आप तो रिटेल कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं? भैया बेसिकली नीलम बहुत कम लोग लेते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ पोखराज ज्यादा बिकते हैं, नीलम बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज लोगों के मन में डर भी है कि नीलम जो होता है कभी किसी को सूट नहीं करता है, तो ये हो जाता है। और मतलब बेसिकली यही सब वाला दिक्कत। परफेक्ट। आपके बैकग्राउंड में काफी वॉइस आ रही है तो मैं बाकी सबको बता देता हूँ जो आपने कहा है। ये कह रहा है कि नीलम इसकी नॉलेज के हिसाब से थोड़े कम बिकते हैं, पुखराज ज्यादा बिकते हैं। बट नीलम में एक चीज कह रहा था कि लोगों को डर लगता है कि ये जो स्टोन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इफेक्ट कर जाए, लोगों को डर लगता है, तो वो इस चक्कर में शायद कम बिकते हैं, वो ये कहना चाहता है। तो नीलम जो जो स्टोन है दैट स्टोन शनि का स्टोन होता है, शनि का प्लैनेट है। जो शनि प्लैनेट है वो सब लोग उससे डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो नीलम है ये टेस्ट एंड ट्राई करके लेना चाहिए। तो नीलम आपको कभी भी ट्राई करना हो, कभी आपके पास कस्टमर आए ही वांट्स टू ट्राई, तो क्या प्रोसीजर रहता है इसको ट्राई करने का, मैं आपको बता देता हूँ। तकिए के नीचे रखने का वाला होता है कि अगर पूरा सपना ना आया तो फिर वही बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि आप एक नीलम ले सकते हैं अपने पिलो के नीचे रख के, और जस्ट आफ्टर 1 डे और 2 डे आप ट्राई के बाद, जैसे आप जब पिलो के नीचे रखते हैं और सोते हैं तो ड्रीम्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग एक चीज और करते हैं, कई पंडित ये कहते हैं कि तकिए के नीचे जब आप रखते हैं तो वो टच तो कर नहीं रहा आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी को टच करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं कि आप अपने आर्म्स में यहाँ पर एक कपड़ा बांधिए और उसके अंदर नीलम रख दीजिए, नीलम टच करना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं, हर एक का एक अपना आइडिया होता है नीलम टेस्ट करने का। दे ट्राई इट फॉर 2 nights और 3 nights, फिर वो डिसाइड करते हैं whether they want to buy it or not। और नीलम एक्चुअली में सब लोग मार्केट में बहुत डरते हैं, बट इससे डरना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉन ट्रीटेड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, एंड इट शुड सूट यू एस्ट्रोलॉजिकली, तो काम का होता है। तो और कुणाल, आपकी शॉप में जब नीलम बिकता है तो कस्टमर क्या कहता है, क्या मांगता है आपसे, कैसे मांगता है? भैया मेरी शॉप पे आते तो रेंज बता देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि जो चीपेस्ट हो अच्छा लगे वो दे दो बस। मैं जो आगे सस्ता से सुंदर टिका हुआ है वो दे दो। हाँ, पीछे से मंगाता हूँ और जो 1500 बच जाते हैं वो ऊपर देता हूँ कुछ। बेसिकली अपना मार्जिन ऐड करके आप आगे हाँ सेल कर देते हैं। एंड पलक, आपके यहाँ पे अगर कभी भी कोई नीलम की डिमांड आती है तो क्या करते हैं? भैया पहले तो उनको वैरायटी देखनी होती है कि किस प्राइस ब्रैकेट में किस तरीके का आता है। तो मैं हमेशा मोस्टली मीडियम क्वालिटी से प्रेफर करती हूँ। तो मैं उनको कलर, जैसे कलर वाले दिखा देती हूँ। और जो मीडियम क्वालिटी आप वो किस प्राइस में कहते हैं? जो मीडियम क्वालिटी आपके हिसाब से क्या प्राइस आती है? एवरीबॉडी आल्सो नोस बिटवीन, अगर जैसे नॉर्मली लोग 6 से 7 रत्ती का मांगते हैं, सो समवेयर अराउंड पूरा पीस बैठ जाता है 40 to 60 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। ओके, बेसिकली 40-60 का पूरा पीस हो जाए, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक। तो आप मीडियम क्वालिटी से स्टार्ट करके गो टुवर्ड दी हायर क्वालिटी, जहाँ पे कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंगली उसको अच्छा लगता है, तो दैट्स अ सेल, राइट? अच्छा, हिनोदी, आपने अभी तक कुछ कलर स्टोन में सेल करी है कभी डिमांड पे, कभी किस? नहीं सर, मैंने नहीं किया अभी तक। ओके, सोनिका मैम, आप बताएंगे कुछ नीलम की कभी डिमांड आई हो तो? नहीं सर, मेरे पास नीलम की नहीं आई। नीलम की अभी तक नहीं आई। चलो, अंश की बात सही हो रही है कि नीलम की डिमांड कम आती है, रूबी एमरल्ड्स की ज्यादा आती है। रूबी एमरल्ड्स की ज्यादा आती है। ओके ओके, संतोष जी, आपके पास नीलम की डिमांड आई है अभी तक? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दीदी, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए संतोष जी। मैंने पुखराज तो बेचा है, नीलम नहीं बेचा अभी तक। नीलम अभी तक नहीं बेचा, चलो ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? अनिरुद्ध, आप बताना चाहेंगे कभी नीलम की डिमांड आई हो तो क्या आपने, मतलब क्या फेस करा, कस्टमर कैसे मांग रहा है, कोई पर्टिकुलर टर्म यूज कर रहा है? तो नीलम सही लोग मांगते हैं कि खूनी नीलम कभी कभी मांगते हैं। खूनी नीलम,
ठीक है, ये टॉपिक पे एक मैं आपको एक चीज बता दूं, खूनी नीलम क्या होता है। जब भी कोई नीलम है उसमें रेड स्पॉट आ जाए, वैसे तो एथिकली तो इसको कलर जोनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर रेड स्पॉट आ जाए तो मार्केट से खूनी नीलम कहती है। हाँ जी, तो अनिरुद्ध इसके आगे क्या कहना चाहते थे आप? सर जो पंडित टर्म्स यूज करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग से हम लोग मांगते हैं कि इस रत्ती का दे दीजिए, खूनी Okay. नीलम होना चाहिए, या फिर जो पीलापन मानता है नीलम में, तांबरी हो गया, तांबरी नीलम, इस तरह के तांबरी टर्म्स यूज नीलांबरी, करते हैं। नीले में पीला, पीले में नीला। ये पंडित के अकॉर्डिंग जो डिमांड आती है वो इस तरह की आती है, और जो कस्टमर जो थोड़ा एलीट कस्टमर होता है वो अच्छा नीलम मांगते हो, तो 50-60 अच्छे नीलम की क्या डेफिनेशन देता है आपको? मतलब ये हो कि 50-60 हजार के भाव का नीलम हो, ओके आता रत्ती का हो। ओके। तो बेसिकली अनिरुद्ध ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद दो टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। अभी तक हमने सब लोगों से यही सुना था कि एस्ट्रोलॉजिकल डिमांड के हिसाब से बात कर रहे थे। तो अनिरुद्ध ने एक चीज बोली है कि उसके पास कोई एलीट कस्टमर आता है तो वो आपका वैसे भी नीलम मांग लेता है, और तब वो प्राइस से बात करता है 50,000 रुपीज पर कैरेट या 60,000 रुपीज पर कैरेट, और रत्ती जैसे वो बात करना चाहता है वैसे भी सेल होती है। राइट अनिरुद्ध, ये कहना चाहते हैं आप? यस सर। ठीक है, तो अब और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा नीलम के बारे में? कभी कुछ सेल कराओ राघव? माइंस के हिसाब से भी जाता है, माइंड के हिसाब से नीलम और बिल्कुल। पुखराज की सेल कम होती है सर। राघव आपकी वॉइस ना क्रैक हो रही है, हेलो तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट। आपसे 2 मिनट बाद सर, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। ओके 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 सर, मैं ये बोल रहा था कि नीलम और पुखराज की सेल कम होती है बिकॉज उनके प्राइसेस लोगों की नजर में बहुत ऊंचे रहते हैं। ओके, तो आपकी थॉट ये कहती है प्राइजेस की वजह से इसकी सेल कम होती है। चलो, बट लेकिन मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है कि ये कस्टमर तभी लेता है जब पंडित कहता है, तो उसको प्राइस से ज्यादा चीज के मतलब होता है कि पुखराज है तो पुखराज ही चाहिए, सस्ता ले ले, नीलम है तो नीलम ही। हाँ करण, आप कुछ कह रहे थे? मैम सर माइंस के हिसाब से भी होती है, जैसे Minds मेरे के- यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल नीलम की है सारे स्टोन में से। ओके, समथिंग न्यू। हाँ जी, तो नीलम की आपके पास सबसे ज्यादा सेल है, तो फिर कुछ माइंस के हिसाब से कौन सी माइंस का मांगते ज्यादा? जैसे सर काफी लोग आते हैं जो कश्मीरी मांगते हैं लेकिन प्राइस रेंज सुन के मना कर देते हैं। ओके बहुत में बात है। तो बेसिकली कस्टमर थोड़ी सी रिसर्च करके आता है आपके पास कि कश्मीरी नीलम चाहिए, तो आप प्राइसेस से बताते होंगे, तो उसके बाद वो कौन सी माइंड पे शिफ्ट हो जाते हैं? फिर उसके बाद सर यूजुअली क्या करते हैं हम लोग के जो डार्क कलर होता है उनको बताते नहीं है कि सिलोनी है, लेकिन डार्क कलर जो कश्मीरी साइड वाला कलर होता है वो देते हैं। ओके, बेसिकली कश्मीरी कभी भी आपने किसी को देना हो ना, तो वी कैन गिव इट अ वेलवेटी ब्लू। हाँ वही जो डार्क एकदम डार्क शेड आ जाता है नीलम में, ठीक है ना। उसके और बाद वो velvety- क्रैक नहीं मांगते हैं बिल्कुल भी अच्छा नीलम क्रैक, में, अच्छा क्रैक नीलम में बिल्कुल नहीं और चलेगा, खूनी नीलम बिल्कुल नहीं चलेगा। खूनी नीलम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो दो चीजें तो स्पेशली पीछे से एस्ट्रोलॉजर ही मना कर देता है उनको, ओके हम उस हिसाब से देते हैं। ओके, और दूसरी प्राइस रेंज के हिसाब से आते हैं ज्यादातर। प्राइस रेंज, तो व्हाट इज द प्राइस रेंज यू प्रेफर कि आपके कस्टमर्स को कंफर्टेबल रहते हो उससे? सर 15,000-16,000 रुपए कैरेट। ओके, 15-16 हज़ार रुपए कैरेट से कस्टमर कंफर्टेबल रहते हैं। ओके 10 से 16,000 में तो कंफर्टेबल रहते हैं। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यू आर टॉकिंग अबाउट द होल पीस और पर कैरेट? पर कैरेट। ठीक है ठीक है। तो प्रीति जी, अभी तक आपने कोई कलर स्टोन की डिमांड है आपके पास? बे में तो कर ही नहीं रही। अच्छा, अभी तक कलर स्टोन मैंने नहीं। कोर्स नहीं किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, फिर भी कई बार डिमांड आ जाती है, कई बार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोग कलर स्टोन वो भी बेचते हैं जिन्होंने कोर्स नहीं करा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छा। मैं अब अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नॉन हीटेड तो नहीं आते ना? हाँ जी करण जी, मोस्टली पीस तो हीटेड ही होते हैं। मोस्टली पीस हीटेड होते हैं। राइट राइट राइट। खूनी नीलम क्या होता है? जब नीलम में आपको रेडिशनेस दिखेगी, कहीं पे रेड कलर आ रहा है या रेड स्पॉट आ रहा है, उसे खूनी नीलम कह देते हैं। अच्छा। काफी लोग इससे मतलब कहते हैं कि ये बिल्कुल बेचना मुश्किल है, मतलब इसकी कोई डिमांड नहीं है, सब लोग मना करते हैं, जैसे करण भैया ने कहा एस्ट्रोलॉजर्स मना करते हैं, बट कईयों के घरों में ये डिमांड ज्यादा आती है, जैसे अनिरुद्ध ने कहा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम प्लेस कंडीशन ऑल्सो, कि कहाँ पे कैसे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे, वो क्या थॉट ज्यादा रख रहे हैं, वैसे आपका माल बिकता है। जैसे एक रत्ती है, रत्ती में भी फर्क होता है। आपको मैं एक और क्लास दूंगा, वो नेक्स्ट वीक होगी, तो उसके अंदर हम कैरेट, रत्ती और थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बात करेंगे कि कस्टमर जब हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकली चीज मांगते हैं तो क्या क्या चीज होगा, थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं। भैया खूनी नीलम का एक क्वेश्चन था। प्लीज प्लीज। मैंने जैसे मार्केट में अभी रिसेंटली कुछ स्टोन्स देखे, तो इनमें सिर्फ रेड कलर का टिंच था, कोई स्पॉट नहीं था, तो वो भी खूनी नीलम में क्वालिफाई होंगे?
देखिए देखो, जो खूनी नीलम वर्ड है, पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये एक टर्म मार्केट ने बनाई है. It has been made by the local people or the astrologers you can say, or you can say by the gem traders. इन्होंने बनाई है. ये कोई gemological term नहीं है. अगर हम gemologically बात करेंगे पलक, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कलर जोनिंग में आ जाएगा. हाँ. राइट. तो ये टर्म में यही समझ आता है कि नीले रंग के स्टोन के अंदर या नीले रंग के कोरेंडम के अंदर जब रेड स्पॉट आ जाए या रेड कलर आ जाए, उसे खूनी नीलम कहते हैं. और वो अभी तक मेरे यहाँ पे मेरी मार्केट में एक्सेप्टेबल भी रहा है और मेरे को कभी प्रॉब्लम भी नहीं आई. मैंने जितनी बार भी बेचा है मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है. तो आई हैवंट फेस एनी इशू इन दैट. बाकी हो सकता है कि थोड़ा एरिया के हिसाब से डिफरेंस हो. जैसे आई एम इन सेंट्रल दिल्ली, आप बिल्कुल ईस्ट दिल्ली टचिंग में है, तो वहां पर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगी. मैंने एक चीज और नोटिस करी दिल्ली के अंदर, जैसे आप साउथ दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ. वहां पे उनको चीज अच्छी ही चाहिए, चाहे वो छोटी ले लेंगे. जैसे ही आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं तो क्वालिटी गोज डाउन, और वेस्ट और ईस्ट दिल्ली में थोड़ी और क्वालिटी गिर जाती है. और आप जैसे नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाते हैं, नॉर्थ दिल्ली की तरफ उनको थोड़ा बड़ा चाहिए होता है. जो मैंने एक ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर नोटिस करा है, ये रीजन रहा है कि एक पर्सनल क्लाइंटेज भी होती है. आपके पास कौन सी क्लाइंटेज ज्यादा आती है वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं. हाँ जी. तो और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? चलो, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ नीलम के लिए. जो भी मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा. नीलम एक ऐसा स्टोन है जिससे कस्टमर बहुत डरता है खरीदने से पहले. अगर वो डायमंड ज्वेलरी में भी लग जाए तो हो सकता है डायमंड ज्वेलरी भी ना बिके. कस्टमर इतना डरता है. अभी तक हम बात करते आ रहे थे अगर जेमस्टोन टचिंग ना हो तो उसकी सेल फिर आसान रहती है. बट लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अगर डायमंड ज्वेलरी के अंदर हम लोग इसको स्टड कर दें तो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है इसको सेल करने में काफी जगह पे. ये मैंने पहला एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि कस्टमर नीलम से थोड़ा डरता है. दूसरा मैंने एक चीज और नोटिस करी है, चाहे वो फर्स्ट का ही एक और पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का एक सब पॉइंट कह सकते हैं. चाहे आप पंडित जी उसको नीलम प्रेफर भी कर दे तब भी वो डर डर के खरीदता है. वो तब भी डर डर के खरीदता है. इसके अंदर 50% केसेस के अंदर मैंने एक चीज को नोटिस करा है कि वो नीलम तो आपसे ले जाता है, ट्राई भी करता है, ट्राई करने के बाद पंडित जी को भी दिखाता है. ये पैटर्न भी मैंने बहुत नोटिस करा कि पंडित जी को ये स्टोन दिखाया ही जाता है ज्यादातर. और बहुत ही रेयर पीपल आएंगे, आई वुड से 1 out of 10 और 2 out of 10. अगर 10 लोग नीलम खरीद रहे हैं तो आई वुड से ओनली 20% इज द क्राउड जो आपसे ऑन द स्पॉट खरीद के चले जाएगा. तो नीलम के अंदर बहुत सारे वहम है. तो जैसे अंश ने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर बताया था, लास्ट क्लास के अंदर बताया था शुद्धिकरण. तो मैंने एक और स्टूडेंट है, उसने ये तीनों दिन में एक दिन भी ज्वाइन नहीं करा. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मना करा था ज्वाइन करने के लिए जिनको नॉलेज अच्छी है स्टोन्स के बारे में, जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके. मैंने कहा था नहीं, आपके लिए एक और सेशन बना दूंगा. यहाँ पे मैं चाहता हूँ वो लोग आ जाए जिनको नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ी समझ आ जाए, या जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग आ जाए. तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मेरे साथ शेयर करा था. वो क्या करता है, उसने जितने भी नीलम है ना, एक ब्लू कलर का उसने एक गुत्थी, एक पैकेट बनाया हुआ, वो उसके अंदर रखता है उसको, और साथ में एक कार्ड देता है नीलम में डूज एंड डोंट्स के. ठीक है, कि कब पहनना चाहिए, कितने बजे पहनना चाहिए, ऑल एवरीथिंग लाइक दैट. और वो एक मंत्र भी लिख के देता है, वो उसके सारे प्रिंटेड होते हैं नीलम के साथ. तो उसने एक ये चीज कहता है भैया, इससे ना कस्टमर को थोड़ा आप पे ना एक इम्पैक्ट बन जाता है कि हाँ भाई आपको नॉलेज, आप राइट प्रोडक्ट दे रहे हो. और मैं कहता हूँ इसका शुद्धिकरण ऑलरेडी हुआ है. ठीक है, और वो मंत्र भी बताता है कौन सा मंत्र आपने बोलना है, करना. It's his way of selling stuff. तो कई लोग ऐसे भी सेल करते हैं. मेरे को लगा ये भी मैं आपसे शेयर करूं. बट नीलम से वही फर्स्ट पॉइंट पे वापस आ रहा हूं, डरते बहुत लोग हैं. और एक चीज और, माइंड. जब भी कस्टमर आपके पास आता है, इधर ही एक्सप्लेन नीलम बाय कलर और माइंड. देखो कलर जो है वो तो नीला ही है, बट कलर वो कैसे एक्सप्लेन कर देता है. कई बार वेलवेटी ब्लू चाहिए, स्काई ब्लू कलर चाहिए. स्काई ब्लू कलर को वो बोल देते इंद्र नीलम चाहिए. ठीक है ना. तो आपको कई बार उसकी लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है. वो चीज होते हुए भी कई बार हम मना करते हैं, यार ये तो है नहीं. मेरे को एक बार कस्टमर आया मेरा, एक पंडित जी ने भेजा था. हमारे घर के पास एक मंदिर है, तो उस मंदिर में मैं
आता जाते रहता हूँ, तो पंडित जी से जान पहचान मेरी अच्छी है, तो पंडित जी ने मेरे को एक बार रोक लिया वहाँ पे, कहते आप जेमस्टोन बेचते? मैंने कहते मैं आज एक बंदे को भेजूंगा, उसको नीलम चाहिए। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि आपका कुछ? कहते नहीं हमारा कुछ नहीं, आप दे देते। मैं ठीक है, बात खत्म हो गई। जब यहाँ बात खत्म हो गई तो हमने पंगा भी नहीं करा। अब वो नीलम लेने आया, वो कहते इंद्र नीलम चाहिए। मैंने कहा यार वो तो नहीं है मेरे पास। कहते पंडित जी ने कहा था आपके पास मिल जाएगा। मैंने कहा पंडित जी ने कहा था बिल्कुल मेरे पास सारे टाइप के नीलम होते पर इंद्र नीलम नहीं होता। उसने उसी टाइम ही ना पंडित जी को फोन मिलाया, मेरी बात करा दी। पंडित जी कहते जो स्काई ब्लू कलर का होता है ना, बस वो कलर का नीलम दे दो, इंद्र नीलम। मैं कहा भाई नई नई टर्म्स है, समटाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म आल्सो। और अगर माइंस की बात करें, इनमें कुछ माइंस बता देता हूँ पहले मैं आपको, अभी डिटेल में भी बात करेंगे। माइन के अंदर जो सबसे ऊपर माइन आती है वो माइन आती है आपकी कश्मीर सफायर। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये वो वाला कश्मीर है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है बर्मा के नीलम, ये भी मार्केट में काफी फेमस है। जो थर्ड नंबर मैंने देखा है वो देखा है श्रीलंकन नीलम, ठीक है। फिर इसके नीचे इंडियन मार्केट में ज्यादा कोई नहीं जानता। इसके नीचे वो ग्लास फिल्ड नीलम चल जाएंगे, जैसे कल हमने रूबी के अंदर ग्लास फिल्ड बात करी, नीलम में भी ग्लास फिल्ड आते हैं, ठीक है। इसमें भी काफी सारी ट्रीटमेंट्स आती है, हीट ट्रीटमेंट आती है, डिफ्यूजन इसमें बहुत कॉमन हो गई है आजकल। तो डिफ्यूज सफायर आते हैं। कभी पलक आपका कभी एनकाउंटर हुआ है डिफ्यूज सफायर बेचने आया कोई आपकी शॉप में? नहीं भैया। ओके, तो कभी मोस्टली हीट ट्रीटेड ही चलते हैं। ओके, तो डिफ्यूज सफायर कैसे चेक करते हो बिना माइक्रोस्कोप? क्या क्या माइक्रोस्कोप है शॉप पे? नहीं, स्टोर पे नहीं है। ओके, तो हाउ कैन यू चेक डिफ्यूज सफायर विदाउट माइक्रोस्कोप? कोई आइडिया? नहीं। चलो ठीक है, आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि आप माइक्रोस्कोप के बिना भी कैसे आइडिया से बता सकते हो कि इट इज अ डिफ्यूज। और आजकल डिफ्यूज सफायर का बहुत फैशन आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है करण जी, अगर आपके यहाँ पे हीट ट्रीटेड नीलम चल जाते हैं ना, तो डिफ्यूज भी चल जाएंगे, जो मुझे लगता है। और डिफ्यूज में क्या है, रीजनेबल चीज अच्छी आ जाती है। सर वो तो सही है, पर कस्टमर के साथ थोड़ा ऐसा होता है कि अगर कस्टमर पैसा खर्चने को तैयार है तो हमें लगता है कि अच्छी चीज। ना ना ना, अगर कस्टमर पूरे पैसे दे रहा है तो चीज अच्छी दो, वही इसलिए लगता है। डिफ्यूज मतलब ट्रीटमेंट वाले होते हैं? डिफ्यूज वाले भी ट्रीटमेंट वाले होते हैं, हीट ट्रीटमेंट, हीट भी ट्रीटमेंट वाली है। इसके अंदर भी कलर फिल करा जाता है, जैसे रूबी में करा जाता था, जैसे कल हमारी बात हुई थी, तो उसको डाइड रूबीज कहते हैं, सॉरी डाइड नीलम कहते हैं। और इसमें भी ग्लास फिल्ड नीलम आते हैं बैंकॉक के। ट्रीटमेंट्स देखो हर स्टोन में होती है। ट्रीटमेंट एक चीज याद रखना, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हो, एक चीज याद रखना कि ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। ट्रीटमेंट इज एनीथिंग डन ऑन अ रफ स्टोन और अ जेम स्टोन एक्सेप्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, एंड इट इज डन टू एनहांस द ब्यूटी और मेक इट सेलेबल। कई बार नीलम कहने को तो नीलम है, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सबसे, पर दिखने में नीलम नहीं है, तो हीट ट्रीट करते हैं तो उसका कलर आ जाता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा, ठीक है। आप चाहें तो अब नीलम के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं, कॉपी पेन रख लीजिए अपने पास। भैया इसमें एक चीज और भी है, मैंने एक चीज देखी है मेरी शॉप पे कस्टमर की। कस्टमर एक्चुअली में ये चाहता है कि मुझे 15-20 हजार में बहुत बढ़िया चीज मिल जाए, और दूसरा वो ये चाहता है कि अगर मैंने 20 हजार का पीस ले लिया तो मुझे इसकी बायबैक मिले, चाहे वो मैं कश्मीर श्रीलंकन नीलम को कश्मीरी नीलम बोल के दे दूं। देखो कस्टमर को कोई वो नहीं पड़ता है। ओके पुनीत, देखो मैं पहली बार बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, टाइम प्लेस कंडीशन की वजह से हर एरिया में कस्टमर का बजट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं स्विट्जरलैंड की बात करूँ तो वहां पर मैं बोलूंगा ना 20,000 का नीलम, वो बोलेंगे कूड़ा होगा। 50,000 का नीलम बोलेंगे कूड़ा होगा। बट एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नीलम इन इंडिया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, तो एक टाइम था 20-25 हजार के नीलम बिकते थे, पर लेकिन मेरी नजर में 40, 50, 60 हैज कम नॉर्मल साइड, ठीक है। बट अब दूसरी बात ये कहता हूं कि आपके हिसाब से जो नीलम वहां पे बिक रहे हैं वो आप वही बेचोगे, ठीक है। बट मेरी नजर में चीटिंग मत करो। चीटिंग का मतलब क्या होता है कि अब नीलम है तो आपका श्रीलंकन, आप कह रहे हो कश्मीरी, उससे क्या होगा लॉन्ग रन में आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। मान लो आज इस क्लास में से एक बच्चा आपसे नीलम लेके गया और बाय चांस मुझे जानता है,
अगर मुझे मौका मिलेगा और मेरा थोड़ा सा भी दिमाग ऐसा होगा कि मेरे से तो उसने पीस लिया नहीं, मैं आपकी उसी टाइम पे बेइज्जती ऐसी करूंगा कि आपसे वो कभी डायमंड ज्वेलरी का गोल्ड ज्वेलरी भी नहीं लेगा। और आगे जाके अब आपने देख ही लिया लॉकडाउन के अंदर इफेक्ट एक सबको समझ आ गया कि ऑनलाइन हैज बिकम सच अ नॉर्मल थिंग। जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले विशाली दी और मैं बात कर रहे थे, हम लोग क्लास में एक टाइम पे बात करते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल समडे किल द पीपल जॉब्स आल्सो, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स आने लग गए हैं, ऑनलाइन हम लोग पहुंच गए हैं, सारे लोग ऑनलाइन पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन की वजह से अगर कोई इंस्टीट्यूट रेंट भर रहा, रेंट भी गया, अगर उसने स्टाफ रखा था स्टाफ भी किया कि घर का ही सर्वेंट काम कर देगा, पानी पिलाना चाहे, आप समझ रहे हैं। कॉलिंग के लिए उसने एक बंदा चलो घर में ही बैठा लिया कि भैया फोन कर ले उठा ले। तो आप ये देख लो धीरे धीरे ये सब जा रहा है। और ऑनलाइन से क्या है, बहुत लोग टच में आ रहे हैं, बहुत लोग टच में आ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जो वेबिनार्स अब करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट के बाहर करने वाले हैं। अब हम लोग बाहर से इनवाइट करेंगे लोगों को और ये एजुकेशन उनको भी देंगे, ठीक है। और मान लो उनमें से एक क्लाइंट आपका हुआ तो उस टाइम पे आई थिंक आपकी रेपुटेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस वजह से आपकी नीलम की वजह से आपका मतलब आप ये समझो जो एक सेल हो रही है नीलम की वजह से, वो सेल सारी खराब हो जाएंगी। और हमेशा याद रखना, खुशबू धीरे धीरे फैलेगी, बदबू फटाफट फैलेगी। एक कस्टमर खराब हुआ ना 10 खराब होते हैं, और एक कस्टमर ऐड करने में कई बार नानी याद आ जाती है। तो ट्राई डिलीवर द राइट प्रोडक्ट। जैसे कि अभी करण जी ने बीच में बोला था, करण पावा जो हमारे साथ है अभी, उन्होंने बताया था कि अगर मेरे कस्टमर का बजट ही अच्छा है तो मैं उसे डिफ्यूज क्यों दूं। मैंने कहा बिल्कुल, जब कस्टमर का बजट अच्छा है तो हमने नहीं करना, जब कस्टमर का बजट कम है तो हम डिफ्यूज सफायर भी उसे ऑफर कर सकते हैं। बट डोंट टेल देम लाइज कि ये इस माइन का है या इस माइन का, उसका हो ही ना। आप उसको बेचो, मान लिया ठीक है, आप ट्रीटमेंट को एक बारी को स्टेप बैक कर रहे हो, कस्टमर ने नहीं पूछा, आपने नहीं बताया, वो फिर ट्रेड में थोड़ा चल रहा है, आने वाले टाइम पे बताना पड़ेगा। बट मैं ये प्रेफर करूंगा कि जब भी आप कोई स्टोन बेचे, चाहे वो नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, आप उसको एथिकली बेचे। पन्ना है तो ही पन्ना कहें, पन्ना अगर कोलंबियन है तो कोलंबियन ही कहें, जाम्बियन है तो जाम्बियन कहें। वैसे ही अगर रूबी है, रूबी अगर ओल्ड बर्मीज है तो ओल्ड बर्मीज कहें, न्यू बर्मीज है न्यू बर्मीज कहें। हाँ, अब कस्टमर खाली बर्मीज बोल रहा है, आप खाली बर्मीज बोल रहे हो, उसका 15,000 का बजट है, वो अलग बात है। बट व्हेन ही इज स्पेसिफाइंग ओल्ड बर्मीज, यू हैव टू गिव हिम ओल्ड बर्मीज। वैसे ही नीलम के अंदर अगर कोई कश्मीरी नीलम कह रहा है तो हमें कश्मीरी नीलम ही देना चाहिए। हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए कि हम उसे कश्मीरी के बदले बर्मा का नीलम भी दे दें। बर्मा का नीलम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। हमें ये चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग करने से क्या है कि एक तो जब कस्टमर हमारे से ऐसे कांटेक्ट में आया और उसको पता चला हमने चीटिंग करी है, तो सबसे पहले ट्रस्ट उसका ज्वेलरी इंडस्ट्री से उठता है। यार ज्वेलर तो सारे चोर होते हैं। भैया इसमें एक चीज है, चलो मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ तो कई बार एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे से कस्टमर ले जाता है, बट पंडित को लेके जाता है ना, पंडित उसी चीज को बेकार बता देगा और वही चीज पंडित दे देता है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है सर। यार क्योंकि वो पंडित ने दी हुई है। और यहाँ पे आप भैया यकीन मानोगे, एक नीलम तो एक मतलब महंगा स्टोन हो गया, बट मोती जरकन जैसी चीज जो है ना, यहाँ पे पंडित 2100, 5100 रुपए, 3100 रुपए ऐसे दे देते हैं, जो कि जरकन के 50-60 रुपए का स्टोन आता है। 300-400 रुपए की रिंग बनती है, उसको 1100, 2100 इस तरह करके दे देते हैं। यार देखो वो कमाने की बात है। हाँ, कछुए वाली रिंग चली थी ना, उसको 2100 रुपए की दी है भैया। देखो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखो अब मेरी बात समझना, देखो पंडित क्या करता है और कोई और क्या करता है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। शायद पंडितों की यही हरकतों की वजह से कई लोग पंडित से डरते भी है। ये क्या है यार, तो देसी लैंग्वेज में कहते हैं, अरे तो दिहाड़ी बनाने बैठे हैं, हमें ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बता ही देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो कई लोग डरते भी है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और वही चीज आज हम करने की सोचे तो कल को वो हमसे डरेंगे। तो लेट अस टेल द राइट थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया मेरे को ट्रीटेड स्टोन मिल रहा है, नॉन, तो आप स्टोन दिखाओ। जैसे वो ट्रीटमेंट मांगे तो ट्रीटमेंट भी बता दो। अगर उसका बजटेड स्टोन है, अगर मान लो उसका बजट ही 2 लाख का है, तो उसको समझाओ, देखो सर ये नॉन ट्रीटेड है, ये पर्टिकुलर माइन का है, देखो कितना अच्छा है। आप 10 चीजें समझा सकते हो, ठीक है। बट वो बजट में जा रहा है तो आप कुछ नहीं बता रहे, वो नहीं पूछा, चलता है। बट लेकिन आप उसे गलत बोलो, वो मेरे हिसाब से गलत है। आपको वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्या है कि यू विल लूज हिम समडे। वो कस्टमर कभी तो बड़ा बनेगा, और जब वो बड़ा बनेगा फिर वो आपका कस्टमर नहीं रहेगा, वो किसी बड़ी दुकान का कस्टमर ही रह जाएगा जहां पे सच बताया जाता है।
लूटो जितना मर्जी, खुली बात, कमाओ जितना मर्जी, बट सच बोल के कमाओ। अब दूसरी आती है बात बायबैक, जो इसने बोला है। तो बायबैक आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर से एक बारी बात कर ले। बायबैक हैज टू बी योर ओन पर्सनल चॉइस, ओन पर्सनल चॉइस। एक मिनट, अपनी पर्सनल चॉइस से आप खरीदे बेचे, उसके हिसाब से आप सेल क्रिएट करें। जैसे कल राघव ने बताया था कि वो स्टोन बेचता है, बट ये वो कह देता है कि मैं इतने परसेंट बायबैक लूंगा, पर स्टोन की कंडीशन देख के। अब वो उसका अपना तरीका है, तो आप लोग भी अपने तरीके से चल सकते हैं। हाँ अंश, आप कुछ कह रहे थे? भैया ये डिफ्यूज स्टोन वही है ना जो कलर जो इकट्ठा हो जाते हैं वो सेंटर में? नहीं, वो वाले बात कर रहा हूं। वो बेरिलियम डिफ्यूजन होगी, वो पुखराज में आपको बहुत कॉमन मिलेगी। मैं लैटिस डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, जो खाली ऊपर सरफेस पे कलर रह जाता है, ऊपर सरफेस पे रहती है, और जब उसको हम लोग रीपॉलिश करते हैं तो कलर उड़ जाता है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो प्लीज कलर्स लिख लीजिए कि कौन से कलर बढ़िया रहते हैं नीलम में। भैया मुझे लैटिस डिफ्यूज का पूछना था, ये ओवर टाइम सन एक्सपोजर के साथ भी जाता है क्या, कि सिर्फ रीपॉलिशिंग में जाएगा? मैंने अभी तक नहीं सुना ऐसा कुछ, ऑनेस्ट नोट। ये पहले मेरे को भी डाउट था, बट प्रैक्टिकली मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, ऑनेस्ट नोट। क्योंकि क्या है कि देखो लैटिस डिफ्यूजन होता क्या है, लैटिस डिफ्यूजन के अंदर अगर हम बात करें, वो क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसमें टाइटेनियम डाल, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि सबको समझ आ जाए। ओके, उसमें वो टाइटेनियम डाल देते हैं। टाइटेनियम जो होता है वो थोड़ा थिक एलिमेंट होता है, तभी वो उसके सेंटर तक नहीं जाता है, वो उसके सरफेस पे रह जाता है। ओके, तो अब क्या है, उसके बाद जब उसका वो क्रिस्टल लैटिस जो ओपन हुआ था अब क्लोज हो गया, तो अब क्या, अब वो बाहर निकले कैसे, जब तक रीपॉलिश नहीं करोगे। ओके, ठीक है, जब रीपॉलिश करोगे। यस, मैंने धूप वाला एक टाइम पे सुना तो था कि मार्केट में लोग कहते हैं, तो मेरे को ये लगा कि शायद जो लोग डिफ्यूजन वाले बेच नहीं रहे वो चाहते थे कि वो ना बिके और हमारा बिके, कुछ ऐसा हो। बट आई डिडंट केम आउट विद द राइट आंसर कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है, बट प्रैक्टिकली मैंने आज तक नहीं फेस करा। अभी आपने मेरे से उसका विदाउट माइक्रोस्कोप पूछा था, एक्चुअली मैं कॉल पे थी, तो उसका मैं ट्रीटमेंट अभी मतलब ऑब्जर्वेशन बताऊं अभी? हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम। हम ऐसे तो जैसे जो हमने सीखा था वो ये था कि टॉर्च के ऊपर हम लोग टिश्यू पेपर रखते थे, एंड उसके ऊपर फेस डाउन करके स्टोन रखा, और पवेलियन से कलर जो था फेसेट जंक्शंस पे दिखता था। परफेक्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग, यही तरीका है। क्या टॉर्च हर जगह नहीं होती, आप मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए, फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर जरूर चाहिए, बिकॉज इसके लिए लाइट डिफ्यूज होनी जरूरी है। ठीक है ना, चलो अब कलर्स फॉर ब्लू सफायर लिख लीजिए। नंबर 1 पे लिखेगा वेलवेटी ब्लू कलर। नंबर 2 पे लिखेगा स्लाइटली वॉलेटिश ब्लू। सर स्लाइटली आगे, स्लाइटली वॉलेटिश ब्लू। ओके, अब लिखेगा स्ट्रॉन्गली वॉलेटिश ब्लू और स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू। स्ट्रॉन्गली वॉलेटिश ब्लू और स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू। भैया हाँ जी बोलिए। ये जो आप डिफ्यूज सफायर बता रहे हो, इसका मतलब जैसे पॉलिशिंग करते हैं तो उसमें भी कोई इफेक्ट पड़ता है उसके बाद भी? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अब हमारे जो अभी भी जितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं ऑनलाइन, इनमें कुछ बच्चों ने जेमस्टोन का कोर्स करा हुआ है, चाहे मेरे से करा हुआ है चाहे कहीं से भी करा हुआ है, तो दे हैव अ गुड नॉलेज, राइट। अब कई बच्चों ने, जैसे पलक और मैंने एक ही इंस्टीट्यूट से करा हुआ है, जैसे मैं IGI से भी करा हुआ है, GI से भी करा हुआ है, मैंने जयपुर से मार्केट में भी काम सीखा हुआ है, हम जयपुर रहा भी हूँ काफी टाइम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर जब भी मैं जेमोलॉजिकली बात करता हूँ तो पलक और मेरी थॉट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो इसलिए पलक के साथ मैं वैसे टोन में बात कर लेता हूँ, और बाकी बच्चे जो मेरे से पढ़े उनकी भी वैसी जाएगी। ठीक है, तो अब जो लोगों को ये चीज नहीं आती तो उनके लिए मैं अभी एक एक चीज आराम से समझाऊंगा अभी कि डिफ्यूज सफायर क्या होता है, हीटेड। भैया वॉइस नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं एक सेकंड बोल के देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अभी एक एक चीज जो मैंने अभी डिस्कस करी है, अगर कोई जैसे ट्रीटमेंट्स के बारे में काफी चीजें बच्चों को नहीं समझ आई है, कौन सी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ,
तो मैं अभी वो समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। अब जैसे अंशुल है, तो मेरी नजर में अंशुल, आपको शायद नहीं मालूम होगा लैटिस डिफ्यूजन कैसे चेक करना है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि तेरी मेरी एक बार बात हुई थी। नहीं अब पता है वैसे। अच्छा तूने अटेंड कर ली थी क्लास मेरे साथ? अटेंड भी की थी वैसे खुद से। अच्छा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसे काफी बच्चे हैं जिनको नहीं पता, तो फिर मैं अभी सबको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको सबको समझ आ जाएगा लैटिस डिफ्यूजन क्या होता है, और हीटेड स्टोन कौन से होते हैं, और डाइट स्टोन कौन से, ग्लास फिल्ड कौन से, विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स, ठीक है। ओके भैया। भैया इसका प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लैटिस डिफ्यूज पीसेस का एज कंपेयर टू हीट ट्रीटेड? यस दे आर वेरी रीजनेबल एज कंपेयर टू हीट ट्रीटमेंट। यस। आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर हीट ट्रीटमेंट वाला स्टोन मैंने अगर 7000 में देखा है, तो लैटिस वाला मैंने उसका 3500 और 4000 के बीच में देखा है। ओके, ठीक है। यू कैन से अराउंड हाफ, बट लेकिन जब बहुत ही अच्छी क्लैरिटी और कलर की बात होती है तब वो ज्यादा फर्क में नहीं है, बट लेकिन बहुत और अच्छी हो जाए तो फिर फर्क आ जाता है। जो मीडियम रेंज है उसमें फर्क इतना नहीं आएगा, लोअर रेंज और हायर रेंज में बहुत फर्क है भैया। लेकिन ये पुखराज में लोग कहते हैं कि लाइट रखने के बाद पुखराज का कलर उड़ जाता है, वो अभी अलग से बात करेंगे। अभी कलर्स पूरे बता दूं मैं नीलम के, फिर उसके बाद ये पुखराज वाला टॉपिक जरूर छेड़ेंगे। वो कलर सेंटर्स के जैसे होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। अब हम लोगों ने कौन से कलर्स लिख लिए थे नीलम में? पहला लिखा था वेलवेटी ब्लू, फिर लिखा स्लाइटली वॉलेटिश ब्लू, फिर थर्ड लिखा स्ट्रांगली वॉलेटिश ब्लू और स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू, फोर्थ लिखिए स्ट्रांगली ग्रीनिश ब्लू। मैंने आपको नंबर वाइज कलर प्रेफरेंसेस बता दिए नीलम के लिए, तो जब भी आप नीलम लेने जाएंगे तो आपने ऐसे ही कलर देखना है और उसके हिसाब से कलर चूज करना है आपने नीलम। सर फिफ्थ हो जाएगा, फोर्थ थोड़ी है ये। सर मैंने 1 2 3 4 ही होने चाहिए, क्योंकि मैंने क्या करा था, वेलवेटी ब्लू, सुनो स्लाइटली वॉलेटिश, स्ट्रांगली वॉलेटिश, सर मैं स्लाइटली ग्रीनिश। सर मेरे को 2 मिनट बोल दीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहला मैंने बताया वेलवेटी ब्लू, दूसरा मैंने बताया स्लाइटली वॉलेटिश ब्लू, थर्ड नंबर में मैंने 2 कलर्स बताए थे। थर्ड नंबर मैंने कलर बताया था स्ट्रांगली वॉलेटिश ब्लू और स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू, ये दोनों थर्ड नंबर पे जाएंगे। फोर्थ नंबर पे स्ट्रांगली ग्रीनिश ब्लू, ठीक है सर। तो ये कलर्स हैं जिसके हिसाब से आप स्टोन्स देख सकते हैं।